ये आकृति आपके सामने यहाँ पर जो है ये एक बेलन का है ना। बेलन आकार का ये आकृति दिया हुआ है। बेलन कहने का मतलब एक तरह का लंबा जो हो, कोई भी आकृति जो लंबा आपको दिखाई दे, जैसे ये पेन, इसको भी हम बेलन कहेंगे, है ना। एक बांस का जो होता है, बांस जो होता है वो भी बेलन होता है, ठीक। एक पाइप जो होता है वो पाइप भी क्या होता है, बेलन होता है। तो जो लंबा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो ये बेलन है आपका, ठीक ना। बेलन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर के हिस्सा यहाँ से लेकर के सबसे नीचे यहाँ तक के, इसको हम कहते हैं एच से संबोधित। एच यानी कि इसको बोलते हैं हम क्या, ऊंचाई। इसका क्या हो गया, ऊंचाई होता है। और ये जो बेलन का जो आधार होता है नीचे, कहने का मतलब मान लीजिए हम इसको गोल इस तरह से कर दिए ना, तो ये जो यहाँ से आपको इस तरह से ये जो गोल दिख रहा है ना, तो ये इसका आधार हो गया। तो ये भी क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ से यहाँ तक टोटल तो क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम बोलते हैं डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी होता है। अब इसी का अगर हम आधा कर देते हैं, इसी का हम आधा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा आर हो जाता है। यानी कि आर का मतलब त्रिज्या हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिज्या। तो ये बेलन की ऊंचाई होती है और बेलन का व्यास और बेलन की त्रिज्या होता है। बेलन का बेलन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बनाने का कुछ फॉर्मूला होता है। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और पाई का मान हमेशा कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान दिया ही होगा, एच का मान दिया होगा, हम बैठा करके बना देंगे। दूसरा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज्ञात करना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, जहां एच मतलब ऊंचाई, आर मतलब त्रिज्या, और पाई मतलब पाई का मान तो 22/7 होता है। तो बेलन को जानने के लिए, बेलन बनाने के लिए, बेलन का सवाल बनाने के लिए हमको ये दो फॉर्मूला जो है जानना जरूरी होता है। समझ गए।